दिल्ली में पिछले 3 चुनाव से खाता खोलने तक के लिए तरस रही कांग्रेस को अपनी हार का गम कम और आम आदमी पार्टी के खात्मे की खुशी ज्यादा है। उसे उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी का खराब प्रदर्शन ही उसके लिए राष्ट्रीय राजधानी में भविष्य में पुनरुद्धार का एकमात्र रास्ता हो सकता है। इसी आस के सहारे कांग्रेस भविष्य में अपना दिल्ली का गढ़ वापस पाने का सपना देख रही है। कांग्रेस का अनुमान है कि अन्ना आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होने पर खत्म हो जाएगी। नतीजों से पहले एक कांग्रेस नेता ने कहा था, हम जानते हैं कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। हमारे पुराने जनाधार का बड़ा हिस्सा अब भी आम आदमी पार्टी को वोट देता है। संभव है कि इस बार सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर होने के बाद टिके रहने के लिए संघर्ष करेगी। हालांकि नतीजों ने इस उम्मीद को झटका दिया है, पर आम आदमी पार्टी की हार से पार्टी की आस बरकरार है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो पार्टी इससे पूरी तरह सहमत है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने का फैसला सही था। इसके पीछे उसका मकसद अपना वोट प्रतिशत सुधारना था। 1993 के बाद से दिल्ली में भाजपा का वोट प्रतिशत 32 से 38% रहा है। कांग्रेस 1998 से 2013 तक दिल्ली में सत्ता में थी। 2008 में उसका वोट शेयर 40.31% था, जो 2013 में 24.55% व 2015 में 10% से कम हो गया। 2020 में सिर्फ 4.26% वोट पा सकी। वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी को 29.49%, 2015 में 54.34% व 2020 में 53.57% वोट मिले। 2013 में भाजपा के वोट 33.07% थे, जो 2015 में 33.19% और 2020 में बढ़कर 38.51% हो गए। नतीजों से पहले एक कांग्रेसी ने कहा था कि आपके खात्मे से ही कांग्रेस की वापसी संभव है। नतीजों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की अंदरूनी नाराजगी भी कारण मानी जा रही है। गठबंधन के कई सहयोगी दलों का मानना है कि कांग्रेस को भाजपा का मुकाबला करने के लिए आपसे हाथ मिलाना चाहिए था। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि केजरीवाल ने 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर गठबंधन की संभावनाएं खुद ही बंद कर दी थी। विपक्षी इंडिया गठबंधन के कई दलों का मानना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में शानदार जीत से ये धारणा बनेगी कि भाजपा चुनावी रूप से अजेय है। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी। दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। ये देश के लिए नुकसान है। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहां लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की हार विनम्रता से स्वीकार की। साथ ही महंगाई, प्रदूषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ और दिल्ली की तरक्की के लिए दिल्ली वालों की लड़ाई को लड़ते रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अधिकारों की जंग जारी रहेगी। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके सहयोग समर्पण के लिए धन्यवाद। सभी मतदाताओं का हृदय की गहराइयों से आभार। जनता की समस्याओं पर कांग्रेस की जंग जारी रहेगी। कांग्रेस की हार पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने जनहित में सत्ता के खिलाफ माहौल बनाया और जनता ने पार्टी को उम्मीद के अनुरूप जनादेश नहीं दिया, इसलिए वो जनमत को स्वीकारते हैं। किंतु कांग्रेस की जनता के मुद्दे पर लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विपरीत परिस्थितियों में मेहनत की, पर अभी और कड़ी मेहनत और संघर्ष की जरूरत है। आने वाले दिनों में कांग्रेस दिल्ली में प्रदूषण, यमुना सफाई, बिजली, सड़क, पानी और विकास के मुद्दों को उठाती रहेगी। जनता से हम जुड़े रहेंगे। इस पूरी खबर पर, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट पर आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की
मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।